कल रात जब आप डीएनए देख रहे थे, उसी दौरान जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। विपक्षी दल के कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। खुद धनखड़ ये कह चुके हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है? आज आपको पता चलेगा कि धनखड़ की इस्तीफे वाली सेहत का असली राज क्या है। आज आप ये भी जानेंगे क्या अचानक दिए गए इस्तीफे की वजह उस 445 मिनट में है जिसकी शुरुआत कल दोपहर 2 बजे से होती है। लेकिन उस 445 मिनट के बारे में जानने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने लिखा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आज सुबह 11 बजे जगदीप धनखड़ की जगह ली। राज्यसभा की कार्रवाई उन्होंने शुरू की। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेता पूछ रहे हैं कि धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। विपक्षी नेता 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ के एक बयान का भी हवाला दे रहे हैं। विपक्ष याद दिला रहा है कि इस्तीफे से 11 दिन पहले ही पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा था कि वो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाएंगे। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. धनखड़ के इस्तीफे पर अब 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी वही है जो राष्ट्रपति को लिखे त्यागपत्र में धनखड़ ने लिखा है, यानी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या। दूसरी थ्योरी है विपक्ष की। विपक्ष इस्तीफे पर सवाल कर रहा है, कह रहा है कि इसकी वजह स्वास्थ्य नहीं कुछ और है, क्योंकि धनखड़ तो 2027 में रिटायर होने की सोच रहे थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर एक लंबी पोस्ट लिखी। जयराम रमेश ने पोस्ट में लिखा है कि सोमवार दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने जानबूझकर राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की शाम की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर जयराम रमेश का इशारा किस तरफ है? क्या है 445 मिनट का रहस्य? इसे समझने के लिए सोमवार को पावर कॉरिडोर में क्या हुआ उसे समझना होगा। सोमवार को बहस के बीच 12 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई थी। इस बीच दोपहर 2 बजे लोकसभा में सत्ता पक्ष के 30 सांसदों और विपक्ष के 145 सांसदों ने साइन के साथ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा। इस बीच राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक से पहले जगदीप धनखड़ ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अपने चैम्बर में बुलाया। अर्जुन मेघवाल से उन्होंने महाभियोग के मामले में बात की और पूछा कि लोकसभा में महाभियोग के लिए प्रपत्र दिया जा चुका है, तो क्या राज्यसभा में इसे ला सकते हैं? सूत्रों के मुताबिक अर्जुन मेघवाल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शाम 4:30 पर राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक में सरकार की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। यह बैठक आज तक के लिए टाल दी गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच विपक्ष के 63 राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का पत्र सभापति जगदीप धनखड़ को दिया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव को ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बता रहा है। केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हेल्थ ही रीजन था तो मॉनसून सेशन से पहले दे दिया होता है इस्तीफा। सेशन के बीचों बीच पहले दिन जब सारी कार्रवाई ठीक ठाक को कंडक्ट कर रहे थे, ये देना दिखा रहा है कि उनको प्रेशर कर उनको रेजिग्नेशन